हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करते हैं वेरियस लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, जो कि इसमें आते हैं मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। 1976 में जो मॉरिस एल्बिगी थे, उन्होंने इसमें एक न्यू कंसेप्ट ऐड किया था जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस डेवलपमेंट। ऑटोनोमस डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जिसमें जो हमारा लर्नर है वो नेचुरली सीखता है, जिसमें टीचर के किसी भी प्रकार के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरी नहीं होती। इनके टीचर यहाँ पर अपनी किसी तरीके की लीडरशिप देता है, ना डायरेक्शन देता है, ना प्रिस्क्रिप्शन वगैरह देता है। इनके टीचर का रोल यहाँ पर नेगेटिव होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि हर्बैट के द्वारा दी गई है। इसमें जो टीचर का रोल एक्टिव होता है, यहाँ पर टीचर लर्न को फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करना सिखाता है। फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन, इसको हम एम्फेसिस इज ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन, क्रैमिंग, पैरानोटिंग, रॉट लर्निंग की ज़रूरत होती है। यहाँ पर एक लिस्ट थॉटफुल प्रोसेस होता है। मतलब लिस्ट थॉटफुल प्रोसेस का मतलब है कि यहाँ पर लर्नर को की जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो कम होती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग मोरिसन के द्वारा दिए गए होते हैं। इसमें लर्नर के अंदर सोचने समझने की क्षमता विकसित होने लगती है। ठीक है, यहाँ पर टीचर अपने लर्नर को कंसेप्ट समझाने के लिए वेरियस एग्जांपल्स का यूज़ करता है। उन एग्जांपल्स की रियल लाइफ के साथ रिलेट करता है, जिससे लर्नर आसानी से फैक्ट्स को, कंसेप्ट्स को समझ जाता है। ठीक है, इसके स्टेप देखो, यहाँ पर ओरल टेस्ट साइड लिसनिंग के लिए ओरल टेस्ट फॉलोअप किए जाते हैं, और ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके स्टेप्स हैं एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसाइटेशन। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि हंट के द्वारा दिए गए हैं। ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हंट ने दिया, ये सबसे आखिरी स्टेप हमारा, जिसमें लर्नर की सोचने समझने की क्षमता अच्छे से विकसित हो चुकी होती है। यहाँ पर वो टीचर का रोल होता है, लेकिन वो एकदम यहाँ पर एक्टिव नहीं होता। यहाँ पर टीचर लर्नर के साथ एक सपोर्टिव फैक्टर का रोल प्ले करता है। मतलब कि यहाँ पर एक मेंटर के तौर पर काम करता है। यानी कि यहाँ पर लर्नर को एक प्रॉब्लम दी जाती है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसे ढूंढने के लिए कहा जाता है। जहाँ पर भी लर्नर को प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में दिक्कत आती है, वहाँ पर टीचर लर्नर की मदद करता है। यानी कि यहाँ पर जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट होता है वो ओपन होता है, यानी कि लर्नर को एक्टिवली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मौका दिया जाता है। जहाँ पर टीचर को लगता है कि लर्नर को किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है, वहाँ पर वो लर्नर की हेल्प भी करता है। थैंक यू सो मच।